ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 7 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर श्री बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूपात्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान। आज की साकार मुरली में बाबा ने 2-3 चीजों के ऊपर बहुत जोर दिया है। एक तो बाबा ने कहा अगर मुझसे करंट लेनी है तो क्या करो। करंट लेना मतलब क्या होता है? शक्तियां लेना उससे। जैसे आप देखो करंट अगर लो हो तो आप बल्ब डिम जलेगा, हीटर ठीक से नहीं जलेगा, तो उस तरह से ही ये भी करंट है एक तरह से, है ना। तो उसके बारे में बाबा ने बताया। और स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती उसके बारे में भी बाबा ने बताया। और एक खास बात बाबा ने बताया, मांगने के ऊपर बाबा ने कहा चाहना नहीं रखनी, कोई आसक्ति नहीं रखनी है। और कैसे बाबा से सर्चलाइट लेनी है, इन कुछ शब्दों के ऊपर हम गहराई से प्रकाश डालेंगे। पहली बात, अगर बाबा से करंट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा। बाबा ने कहा सर्विस में लगे रहो। तो सर्विस में लगने से बाबा से करंट का क्या संबंध है? कैसे मिलेगी? सर्विस में अगर हम लगे रहे तो बाबा से करंट कैसे मिलेगी? अब पहली बात, अगर आप सर्विस कर रहे हैं तो किसकी सर्विस कर रहे हैं, किसकी सर्विस पर जा रहे हैं? तो अंदर से थॉट आएगा बाबा की सर्विस पर जा रहे हैं, तो कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। और जैसे ही बाबा याद आएगा, अगर आत्मा समझ के याद आया तो तुरंत करंट मिलना चालू हो जाएगी, देर नहीं लगती इसमें। तो ये मेहनत करनी है हम सबको। और बाबा ने उसमें तो काफी गहराई तक कह दिया कि जो बच्चे सब कुछ त्याग कर बाप की सर्विस में रहते हैं वही प्यारे लगते हैं, दिल पर चढ़ते हैं। सब कुछ त्याग करने का मतलब घर बार छोड़ने की बात नहीं है। त्याग मतलब करना बुद्धि से, अटैचमेंट न रहे, उसके लिए बाबा ने कहा। तो हमें करंट लेनी है तो क्या करनी पड़ेगी? जैसे आप देखो, एक केबल से दूसरे केबल में करंट लेनी तो क्या करना पड़ता है? पहला काम एक ही करना पड़ता है कि वो जो तार है, तार के ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है वो हटा करके फिर वायर से जोड़ोगे तो करंट प्रवाहित होगा, है ना। तो पहला ऊपर का इंसुलेशन हटाना। तो हमें भी क्या करना, देह विमान रूपी इंसुलेशन को हटाना है। जब आत्मिक भाव में स्थित होंगे तो परमात्मा से करंट मिलेगी। दूसरा, बाबा ने कहा कि बुद्धि स्थायी खुशी क्यों नहीं रहते। बाबा कहता है कारण क्या है? अब भगवान मिल गया, सब कुछ मिल गया, फिर तो हम सबको गदगद होना चाहिए, खुशी में क्यों नहीं मिलती? इसका कारण बाबा ने बताया स्पष्ट रूप से। याद के समय बुद्धि भटकती है। हम सबको चेक करना है कि याद के समय बुद्धि भटकती है। बुद्धि भटकना मतलब याद के समय ही दूसरा व्यक्ति याद आए, कोई वस्तु याद आए, कोई काम याद आए, सेवा याद आए, कोई भाई बहन याद आए, कोई पुराने संस्कार याद आए, तो क्या हो गया? ये बुद्धि का भटकना हो गया। और बुद्धि अगर स्थिर नहीं है तो स्थायी खुशी रह नहीं सकती। बुद्धि भटक रही है। बुद्धि भटकने, एक्चुअली कई लोग आप देखो कहते हैं मन बहुत भटकता है। मन एक्चुअली उतना भटकता नहीं जितना बुद्धि भटकती। बुद्धि चित्र दिखाती तब मन संकल्प क्रिएट करता है, लेकिन मन के बारे में उतना हम अनभिज्ञ, सारी बुद्धि के बारे में उतना जो है अनभिज्ञ है। मैं सोचते मन ही भटक रहा है। बाबा ने कहा माया के जो तूफान है ना, वो आत्मा रूपी दीपक को क्या कर देते हैं? हैरान कर देते हैं। ये हैरान हम होते रहेंगे। कब तक?
जब तक कर्म अकर्म नहीं बनते तब अस्थाई खुशी होगी। जब कर्म हमारे कर्म बनेंगे तो मेहनत करनी है। अकर्म का मतलब क्या होता है? जिनका कोई पुण्य पाप कर्म नहीं होता, कोई पुण्य का खाता भी नहीं जमा हो रहा, तो ये मेहनत का काम है। आज बाबा ने फिर से ओम शांति का अर्थ समझाया। तो ओम शांति का मतलब तो हम सबको पता ही है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। बाबा ने कहा जैसे उन सितारों का जिक्र होता है, देखो आज इस माड़वे की जो रोशनी बढ़ा फैलाते हो कौन है? सूर्य, चंद्रमा और सितारे। सूर्य मतलब जो ऊपर चमकता है, हम सब जानते हैं। चंद्रमा जो रात में रोशनी देता है, और सितारे भी रात में रहते हैं। अब वो सितारे कोई चंद्रमा के आगे जाते हैं, कोई पीछे भी जाते हैं। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है, और ज्ञान सितारे हम बच्चे हैं। वो उसमें देखो, वो सितारे कोई कोई चंद्रमा के से भी ज्यादा चमकते, चंद्रमा के आगे आ जाते हैं। तो ऐसे कोई कोई बच्चे जो ब्रह्मा बाबा उनको आगे वो करता है, चमकते जाता है। लेकिन एक्चुअल चंद्रमा तो चंद्रमा है ना, सूरज तो सूरज है, सितारे तो सितारे रहेंगे ना। बाबा कहता है इसी प्रकार से भ्रुकुटी के बीच में वंडरफुल सितारा चमकता है ना। इतनी छोटी सी बिंदी है जिसमें इतना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे चमकेंगे, है ना, और उनको अच्छी करंट मिलेगी और उससे हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी। अब बैटरी में देखो आप कनेक्शन लगाओ, इवन मोबाइल में ही लगाओ, और ठीक से अगर कनेक्शन ना हो, कई बार होता ना पोर्ट में ठीक से बैठता नहीं, तो चार्ज नहीं होता है। मेरे पास पहले, इसके पहले जो फोन था आईफोन, तो क्या होता था, उसकी पोर्ट में कुछ डस्ट आ गई होगी, तो जब भी लगाते थे तो वो हिलता रहता था, और कई बारी वो चार्ज नहीं होता था। मतलब लगाएंगे, वो थोड़ा हिलाए डुलाएंगे तो चार्ज हो जाता। अब बहुत दिक्कत होती थी। फिर किसी ने बताया हमें कि आप एक कपड़ा लेकर के और उसमें क्या करो, ये जो बीच में सैनिटाइजर यूज होता था ना, उसको डाल करके उसकी पोर्ट को साफ करो। तो ऐसा 2-3 बार किया और ठीक हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, परमात्मा की सर्च लाइट लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा के ऊपर जो कट लगी हुई ना, उसको साफ करना पड़ेगा, सैनिटाइजर से साफ करना पड़ेगा। कौन सा सैनिटाइजर से? याद रूपी सैनिटाइजर से साफ करना पड़ेगा। तो बैटरी क्या होगी? चमक जाएगी। और जब बैटरी के ऊपर से कट उतर जाएगी तो बाबा की करंट मिलने लगेगी, और जब करंट मिलने लगेगी तो बैटरी चार्ज हो ही जाएगी। तो ये हम सबको मेहनत करनी है ना। वैसे बाबा ने कहा देखो सब तरह के बच्चे, कोई मारुति, कोई घुड़सवार, कोई पैदा, है ना। इस पे ज्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि काफी बात हो चुकी इस पॉइंट पे। तो मुख्य बात है हमारी याद की यात्रा। बाबा ने कहा जास्ती अटेंशन तुमको याद की यात्रा पर ही रखना है, और याद की यात्रा हम सबका अनुभव है जो मधुबन में होती है, घर पे नहीं होती। घर पे बुद्धि इधर उधर भटकती। याद हमको सबको एक को ही करना है ना। बाबा ने तो आज इतना भी कह दिया कि संदेशी बहन चाहे तो तुम्हारी रिपोर्ट दे सकती है कि किसकी बुद्धि बाहर भटकती, किसकी नहीं, कौन झुटका खाता कौन नहीं। कई लोग तो मैंने देखा अमृत बेले भी झुटका खाते हैं, नुमासाम भी झुटका खाते हैं। जिनकी बुद्धि ज्यादा भटकती ना, वो ज्यादा झुटका खाते हैं। या तो फिर नींद पूरी नहीं होती। नींद पूरी ना होने के कारण भी क्या होता है, हमारी जो साइकिल है, देखिए एक घड़ी क्लॉक जो बाहर दीवार पे आप लगा के रखते हैं, दूसरी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो जहाँ भ्रुकुटी है ना यहीं पे रहती है। बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से आपका सोना होना चाहिए, है ना। जो सोने की साइकिल होती है 10 से 12 वाली जो साइकिल होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। उसमें हमारी एफिशिएंसी सोने की लगभग एक साइकिल होती है 80% होती है। सोचो 80 से 90%, है ना।
दूसरी जो साइकिल होती है हमारी, है ना, 12 से 2, उसमें 60 to 70% होती, कम होती जाती है, और 2 से 4 में 60% के नीचे होती है, और 4 के बाद तो हम लेटे ही रहते हैं। तो हमें अपनी नींद का भी ध्यान देना है। हमारी नींद 10 से 4 अगर होती है बहुत अच्छा है। हाँ, किसी को ज्यादा नींद आती है तो 9 साढ़े 9 बजे सो जाए, तो वो स्थायी खुशी रहेगी ना। कर्म अकर्म बनाने में ही तो सबसे ज्यादा मेहनत है। सतयुग में तो क्या होता है, रावण ही नहीं तो कर्म विकर्म होते ही नहीं। यहाँ हमारे कर्म विकर्म होने में ध्यान नहीं लगता, झट से कर्म विकर्म हो जाते हैं। जरा सा ध्यान नहीं दिया, देहमान में आके कुछ बोल दिया तो हो जाता। बाबा ने आज ये भी कहा भक्ति मार्ग में, देखो शिव के ऊपर लोटी चढ़ाते, लोटा पानी भर के दूध भर के चढ़ाते हैं। अब भगवान तो निराकार है, वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे। बाबा कहते जो दूध चढ़ाते हो, फल आदि चढ़ाते हो, खाते तो तुम ही हो, पीते तो तुम ही हो। फर्क क्या हो गया, पहले इनडायरेक्ट करते थे, अभी डायरेक्ट करते हैं। तो बाबा ने कहा मधुबन तो सबको जानना चाहिए। यदि कोई और कभी नहीं गया है तो जरूर जाएंगे। पृथ्वी पर सच में स्वर्ग देखना है तो मधुबन जाएं। बाबा ने कहा घर जाते हो तो गोरख धंधा लगा रहता है, तो यहाँ आओगे तो आराम से याद कर सकते हो। बाबा ने आज शिकायत भी किया कि कितने बच्चे जो आश्चर्यवत भागंती हो गए, है ना, बहुत याद करते थे, छोड़ के चले गए तो माया ने थप्पड़ मार दिया ना। आज ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बताया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने बताया कि मैं अपनी हिस्ट्री बताया, है ना, कि सिर पर टोपी, नंगे पांव दौड़ता था, बचपन की बात है ना। लेकिन मुसलमान लोग भी बहुत प्यार करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि इनके जो पिताजी थे ना वो टीचर थे, और टीचर की बड़ी इज्जत है भारतीय समाज में। तब तो भारत ही था ना, वो भी मास्टर का बच्चा है तो सोचते थे गुरु का बच्चा है। और बाजरी का ढोढा खिलाते थे, छाछ पिलाते थे। मधुबन में भी जब बेगरी पाठ हुआ तो बाबा ने 15 दिन का प्रोग्राम दिया, ढोढा और छाछी खिलाएंगे। बाजरी का ढोढा बनता, मतलब कूट काट के कुछ बनाया जाता होगा। तो जो बीमार थे वो भी ठीक हो गए, लेकिन किसी को नहीं रास आया तो भाग के भी चले गए। बाबा कहता आसक्ति तोड़नी थी ना, तो इसलिए बाबा ने कहा। आज बाबा ने जिस पर मैं भी चर्चा करना चाहता हूँ, बहुत जोर दिया कि चाहना को चूहरा अर्थात जमादार कहा जाता है। मांगने से मरना भला, 2-3 चीजें हैं। वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाएं, उनसे पहले वो मुए जिनके मुख से निकलत ना है, रहीमदास जी ने लिखा हुआ। तो जो नर मांगने जाते हो तो मरने के समान ही है। अब कई लोग मांगते हैं, हमने देखा है, ये बहुत बड़ी क्या कहेंगे, कई भाई बहनें जो ज्ञान में चलते वो भी मांगते हैं, समर्पित भी मांगते हैं, और कई नहीं समर्पित भी मांगते हैं। अब वो इस तरह से नहीं मांगते हैं कि दे दो, घुमा फिरा करके मांगते हैं। कई बोलेंगे तुम्हारे पास इतना है क्यों नहीं दे सकते हो। कई लोग दूसरे टांट स्वरूप में बोलेंगे, हाँ, कि फलाने कहते थे कि इनके पास तो बहुत है, फिर किसी से और लेने की जरूरत नहीं, यही कह देंगे। कई सोचते हैं कि इनको बहुत मिलता है तो ये क्यों नहीं करते हैं। तो ये सारी बातें हैं। मैं तो कहता हूँ जो बच्चे मांगते हैं ना, उनसे वो, अब एक कास्ट पर्टिकुलर बनी, अभी पूरे भारत का नहीं पता, हमारी तरफ है, उनको मंगता बोलते हैं। तो हमें मंगता नहीं बनना है, हमें हाथ नहीं फैलाना। हम किसके बच्चे, रॉयल बाप के बच्चे हैं, तो हमारा हाथ तो किसी के आगे फैलने नहीं चाहिए, देने वाले बनना है। लेने वाले क्यों, जिसकी आवश्यकता होगी, जो समझेगा वो खुद ही लगाएगा ना भगवान की सेवा में। तो मांगना क्यों, मांगने से मरना भला। अब मांगना एक तो हो गया धन का, और दूसरा हमें सुख शांति भी मांगते रहते हैं। हमसे प्यार से बात करो, हमें से अच्छे से बोलो, ये भी तो मांगना हुआ ना। तो हमें ना स्थूल मांगना ना सूक्ष्म मांगना, हमें तो दाता बन करके देते जाना है। जितना देंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे। तो ये बात को हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है ना? जब ध्यान रखेंगे
तो अभी रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे, फिर वैजयंती माला में जाएंगे, है ना। तो इन बातों का हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। देखो, ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, तो 12 का अनुभव लिया ना, लेकिन बाबा कहता थी सब अंधश्रद्धाई, है ना। वो जब माला जपते हैं ना, तो जैसे ओम नमः शिवाय करेंगे, जब 108वां आएगा तो बीच में फूल है तो उसको आंखों से लगाते हैं। तो हमें तो माला नहीं जपनी, खाली आत्मा समझ के बाबा को याद करना है बस। बाबा कहता है कि तुम फूल हो तो आप समान बनाओ। तो होमवर्क क्या है आज का? एक तो कोई भी चाहना नहीं रखना, क्योंकि आज बाबा ने चाहने वाले को कहा, हाँ क्या कहा बाबा ने? मेहतर सोचो, जो सफाई करते हैं, तो वो हमें नहीं रखनी है, आसक्ति खत्म कर देनी है ना। जो बाबा खिलाए जैसे रखे वैसे रहना है। इसलिए बाबा ने कहा मांगने से मानना भला। और बाबा की सर्च लाइट लेनी तो क्या करना पड़ेगा? बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी पड़ेगी, स्थिर रखनी पड़ेगी, है ना। देहभान से मुक्त रखनी पड़ेगी। आज का बाबा का वरदान है, रहम की भावना द्वारा निमित्त भाव से सेवा करने वाले सर्व लगाओ मुक्त भाव। बाबा ने कहा देखो इस समय दुनिया में क्या हो रहा है, सभी आत्माएं थक गई हैं, निराश हो गई, सबको मर्सी चाहिए, है ना, दया चाहिए, मुझे ये दो, मुझे ये दो, यही तो मांग रही ना सब आत्माएं। तो हम कौन हैं? दाता के बच्चे हैं, तो हमें सबके ऊपर रहम दिल बनना है। बाबा ने कहा कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन हमें किसी के प्रति घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष नहीं आना चाहिए। रहम की भावना, है ना। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। लगाव से रहम नहीं, सच्चा रहम हो। कोई हमें आसक्ति ना हो, किसी से कुछ लेने की इच्छा ना हो, देने की इच्छा हो, तो हम लगाव मुक्त बन सकते हैं। स्लोगन है, दूसरों को सहयोग देना ही स्वयं के खाते जमा है। जितना देते जाएंगे उतना हमारी झोली भरती जाएगी। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।